हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रूइन सेंटर के बाहर काफी लोग जमा होते हैं और ये सभी वही है जिन्हें क्विंचन ने रूइन सेंटर से बाहर निकाला था। इनका लूट का एक बड़ा हिस्सा इनसे लेने के बाद ये सभी क्विंचन से बदला लेने का सोच रहे होते हैं कि जब क्विंचन बाहर आएगा फिर ये सभी मिलकर उस पर अटैक करेंगे और अपना लूट वापस से उससे ले लेंगे। मगर तभी यहाँ पे बिजली गरजने लगता है और रूइन सेंटर के एंट्रेंस में से घोस्ट निकलने लगते हैं और ये वही घोस्ट है जो रूइन सेंटर के अंदर थे और ये काफी सारे होते हैं। ये घोस्ट यहाँ पे सभी को मारने लगते हैं। इतने सारे घोस्ट को देखकर यहाँ पे सभी भागने लगते हैं। इधर अपना हीरो क्विंचन और ब्लैक स्लेव पोर्टल से कहीं और ही पहुंच जाते हैं। ये दोनों किसी तरह के एक ओल्ड रूइन में चले जाते हैं। क्विंचन यहाँ आने के बाद सबसे पहले तो हील करता है, फिर आगे जाकर इस जगह को चेक करता है, मगर किसी तरह यहाँ पे ब्लैक स्लेव यहाँ से गायब हो जाता है और क्विंचन को भी समझ में नहीं आता ऐसा कैसे हो गया। थोड़ा जांच पड़ताल करने के बाद पता चलता है यहाँ पे जो पिलर्स है इनमें जो सिंबल्स बना हुआ है ये साउथर्न कैपिटल सिटी का जैसा है। यहाँ पे एक पोर्टल होता है। क्विंचन अपने पावर से इस पोर्टल को वापस से ओपन करता है और इस पोर्टल के थ्रू क्विंचन एक केव में चला जाता है और यहाँ पे ब्लैक स्लेव पहले से ही बेहोश पड़ा होता है। क्विंचन इसे जगाने का कोशिश करता है मगर ये जागता नहीं और यहाँ पे एक बंदा दिखता है और यहीं पे लास्ट एपिसोड खत्म हो गया था। और अब आगे एपिसोड 248 के स्टार्ट में हम इस केव के अंदर एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि एक पत्थर के पास बैठा होता है और इसके बॉडी से रेड ऑरा निकल रहा होता है। इस ओल्ड मैन और इसके रेड ऑरा को देखकर क्विंचन बोलता है क्या डरावना ऑरा है इस ओल्ड मैन का, मगर अच्छा है कि ये काफी समय पहले ही मर गया है। ये ओल्ड मैन यहाँ पे मरा हुआ होता है मगर फिर भी इसका बॉडी से रेड ऑरा निकल रहा होता है और ये अभी यहाँ कुछ समय पहले नहीं मरा बल्कि ये काफी लंबे समय काफी सालों पहले मरा था। इसके ऑरा को देखकर क्विंचन कहता है मरने के बाद भी ये अभी भी काफी डेंजरस है, इसके आसपास भी जाना खतरनाक होगा। इसके ऑरा को देखकर ऐसा लगता है कि ये जब जिंदा होगा फिर ये अपने समय में एक मार्शल एम्परर लेवल का कल्टीवेटर होगा। फिर क्विंचन धीरे धीरे इसकी ओर बढ़ता है ताकि क्विंचन थोड़ा और यहाँ के जगह के बारे में पता लगा सके ये किस तरह का जगह है और ये ओल्ड मैन यहाँ पे क्या कर रहा था। जब क्विंचन इस ओल्ड मैन के नजदीक जाता है फिर उसे ब्लड ऑरा फील होता है और ये ब्लड ऑरा काफी थिक होता जा रहा था जैसे जैसे वो इसके पास जा रहा था। क्विंचन अपना स्पिरिचुअल पावर इस ओल्ड मैन के बॉडी पे डालता है ताकि वो चेक कर सके इसके बॉडी और इसके ऑरा के बारे में, मगर तभी दोनों के स्पिरिचुअल पावर एक दूसरे से टकराने के कारण ब्लास्ट होता है और ये देखकर क्विंचन भी एक पल के लिए सोचने लगता है कि ये ओल्ड मैन मरने से पहले किस तरह का कल्टीवेटर था और ये किस तरह का टेक्निक कल्टीवेट कर रहा था। इतने सालों मरने के बाद भी इसका ऑरा अभी भी काफी खतरनाक है। यहाँ पे स्पिरिचुअल पावर के टकराने के कारण यहाँ जमीन पे जहाँ पे ओल्ड मैन बैठा हुआ था किसी तरह का टेक्स्ट अपीयर होता है और ये देखकर क्विंचन टेक्स्ट को समझने का कोशिश करता है कि इसके पास क्या लिखा हुआ है। इस टेक्स्ट में लिखा हुआ था मेरे सामने 3 बार घुटनों के बल बैठकर झुको और 9 बार मुझे प्रणाम करो और मुझे अपने टीचर के तौर पे एक्सेप्ट करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो फिर तुम काफी लकी होगे। इसे पढ़ने के बाद क्विंचन बताता है कि ये तो अपने टीचर को एक्सेप्ट करते हुए हम ऐसा करते हैं और अपने टीचर को चुनते हैं। मैं क्विंचन अपने पूरे लाइफ में किसी के सामने नहीं झुका तो इसके सामने कैसे झुकूंगा। इस ओल्ड मैन के सामने एक टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म होता है और इसे देखकर क्विंचन इसकी ओर जाता है। क्विंचन ब्लैक स्लेव को इस स्टोन के पास रखता है और फिर इस टेलीपोर्टेशन सर्कल को एक्टिवेट करने का कोशिश करता है। जब क्विंचन इस टेलीपोर्टेशन सर्कल को एक्टिवेट कर रहा होता है फिर एक आवाज सुनने को मिलता है और जब क्विंचन पीछे मुड़ कर देखता है फिर उसे ओल्ड मैन का सोल दिखता है। तो क्विंचन पूछता है मैं इस सीनियर का नाम नहीं जानता और आप इस प्लेस पे क्या कर रहे हैं। तो ये सुनकर ओल्ड मैन कहता है मैं कौन हूँ मुझे भी याद नहीं है, इतने साल हो गए हैं कि मैं अपना नाम तक भूल गया हूँ। और कहता है जहाँ तक इस जगह का बात है ये इस कंट्री में प्राचीन समय में ये जगह एक बैटलफील्ड था इंसानों और एलियन रेस के बीच का और उस वक्त मैं बैटलफील्ड में मैं घायल हो गया था और मैं जानता था कि मैं अब और जिंदा नहीं रह सकूंगा, मैं मरने वाला था। तो मैंने अपना बचा हुआ सोल एक हेवनली फेट सोल ब्रीड में डाल दिया, मगर उस वक्त को 10,000 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है और मेरा सोल अब और ज्यादा समय के लिए नहीं रह पाएगा। मैं बस चाहता हूँ कि मेरे जीवन भर का स्किल्स और पावर मैं किसी को सौंप दूं। तो क्विंचन पूछता है मुझे नहीं पता आपका डिवाइन स्किल पाने के लिए क्या करना होगा और इसके लिए क्या कंडीशंस है, हो सकता है कि मैं आपका ये विश पूरा करने में कोई हेल्प कर सकूं। तो ये सुनकर ओल्ड मैन बताता है कि मैंने जो कल्टीवेशन किया है वो एक पावरफुल डिवाइन सोल टेक्निक है इस पूरे दुनिया में। जो मेरे इस टेक्निक को पाना चाहता है उसका सोल भी काफी पावरफुल होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, मगर तुम्हारा ये फ्रेंड इस जगह पे एक्सीडेंटली आ गया था। मैं चाहता था कि ये मेरा टेक्निक ले सके मगर इसका सोल काफी कमजोर है और इसने काफी सारे घोस्ट स्पिरिट को भी एब्जॉर्ब किया है जिसके कारण ये डिवाइन सोल टेक्निक के पावर को सहन नहीं कर पाया। तो ये सुनकर क्विंचन पूछता है क्या घोस्ट। तो ओल्ड मैन बताता है कि हेवन और अर्थ के बीच इनविजिबल घोस्ट बने होते हैं और खास करके ये इंसानों के ब्लड को चूसते हैं जैसा कि हमने रूइन सेंटर में देखा था। तुम्हारा इस फ्रेंड में ऐसा कुछ है जिससे ये सोल को एब्जॉर्ब करता है और ये काफी पावरफुल भी बन जाता है इससे। इस ओल्ड मैन के बातों को सुनकर क्विंचन को शक होने लगता
लगता है और क्विंचन सोचता है ये ओल्ड मैन तो काफी समय से यहीं पे मरा हुआ है, इसे बाहर के बारे में और रूइन सेंटर के घोस्ट के बारे में कैसे जानकारी है। और क्विंचन को ये कोई कंट्रोलिंग बैंड नहीं दिख रहा होता बल्कि एक सील बैंड दिख रहा था। क्विंचन को इस ओल्ड मैन के बातों पे डाउट होने लगता है और क्विंचन बोलता है सीनियर मैं काफी कमजोर हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं सीनियर के स्किल्स को ले पाऊंगा, मगर आप चिंता मत करो, जब मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा फिर मैं किसी न किसी को जरूर ढूंढूंगा जो आपके स्किल को ले सके। तो क्विंचन को जाता हुआ देखकर ओल्ड मैन यहाँ पे बोलता है तुम्हारा भी सोल काफी पावरफुल दिख रहा है, मुझे लगता है कि तुम मेरे स्किल्स को आसानी से ले सकते हो। और ओल्ड मैन अपने पावर से क्विंचन को जाने से रोकता है। ये देखकर क्विंचन सोचता है इस ओल्ड मैन का पावर काफी ज्यादा है, मुझे सावधानी से अपना चाल चलना चाहिए यहाँ पे, नहीं तो मैं पक्का ही बुरी मुसीबत में फंसने वाला हूँ। फिर क्विंचन कहता है सीनियर मैं आपके पावर को देखकर मैं आपके पास नहीं आ सकता, आपका पावर काफी स्ट्रॉन्ग है। तो इस पर ओल्ड मैन कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन पावर बीट देता हूँ। और क्विंचन की ओर वो एक बीट फेंकता है। इस बीट को देखकर क्विंचन अपने स्पिरिचुअल पावर से चेक करता है कि ये क्या है और किसी तरह का कोई जाल तो नहीं है। चेक करने के बाद क्विंचन फिर इस बीट को उठा लेता है। फिर ओल्ड मैन कहता है तो क्या लगता है तुम्हें, क्या तुम अब मुझे अपने टीचर के तौर पे एक्सेप्ट करोगे। तो क्विंचन कहता है हाँ ओके सीनियर, मैं आपको टीचर के तौर पे एक्सेप्ट करता हूँ। और ये कहकर क्विंचन एक फॉर्मेशन रेडी करता है। क्विंचन को पता होता है ये ओल्ड मैन धोखा देने वाला है। क्विंचन फाइट के लिए रेडी हो जाता है। तो ऐसा क्विंचन को करता देखकर ओल्ड मैन क्विंचन पे अपने स्पिरिचुअल पावर से अटैक करता है। क्विंचन ओल्ड मैन के अटैक को रोकने के लिए एक बैरियर बनाता है, मगर फिर भी क्विंचन ओल्ड मैन के अटैक को रोक नहीं पाता। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।